हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चों, हमेशा की तरह आपके लिए एक वीडियो लेकर आ चुका हूं कि आपको एग्जाम जाने से पहले क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा सभी ने, और उसका प्रिंट भी निकलवा लिया होगा। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको क्या चीजें एग्जाम सेंटर पर लेकर जानी है और क्या आपको सावधानियां बरतनी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्रंट पेज आपका कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, यहां पर आपका एग्जाम डेट होगी, ये आपका यहां पर टाइम मेंशन होगा, ये एग्जाम डेट हो गई, और ये आपका क्या हो गया बच्चों, टाइम मेंशन हो गया। आफ्टर दैट ये आपका एग्जाम सेंटर दिख रहा होगा यहां पे, ठीक है। फिर यहां पर आपको फोटो होगी और यहां पर आपकी लाइव कैप्चर फोटो होगी। अगर बात करी जाए तो सबसे पहला काम आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको फोटो चिपकानी है, और जिस पर क्रॉस साइन हो, क्रॉस साइन मतलब इस तरह से आपका साइन हो, ठीक है, और जो साइन हो रहा हो वो आपके फेस पर ना आ रहा हो, ठीक। और वो ये फोटो आपकी सेम वही फोटो होनी चाहिए जो आपने फोटो अपलोड करी है, ठीक है। और आपकी ये फोटो मैच भी होनी चाहिए आपकी अपलोडिंग फोटो और आपकी जो लाइव कैप्चर फोटो थी उससे, ठीक है। और साथ ही साथ यही सेम फोटोज आपको दो लेकर जानी है एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। और ऐसी ही कम से कम 8 कॉपीज, प्लीज कीप 8 कॉपीज ऑफ द सेम फॉर फ्यूचर यूज। यानी कि इस तरह की फोटोज की 8 कॉपी कम से कम आपको अपने पास रखनी है फॉर फ्यूचर यूज। जस्ट लाइक आपका मेंस का एग्जाम होगा, आपका डीबी होगा, वहां पर जगह जगह पर आपकी फोटोज का यूज किया जाएगा और आपकी फोटोज सेम होनी चाहिए। आगे की बात देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपको अपने साथ लेकर क्या जाना है, एक एडमिट कार्ड कॉल लेटर लेकर जाना है, योर फोटोग्राफ अफिक्स यानी कि आपको जो पेस्ट की है आपने फोटोग्राफ, और साथ ही साथ फोटोकॉपी ले जानी है किसकी, फोटो जो आइडेंटिटी प्रूफ आप ले जाओगे, आइडेंटिटी प्रूफ फोटोकॉपी भी ले जानी है, और साथ ही साथ उसका जो है ओरिजिनल ले जाना है सेम। ये नहीं कि फोटोकॉपी आपने आधार कार्ड की ले ली और ओरिजिनल आप ड्राइविंग लाइसेंस ले गए, नहीं, जो आप ओरिजिनल ले जाओगे उसी की आप फोटोकॉपी ले जाइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स, ये इतनी चीजें तो आपकी मैंडेटरी हो गई, ठीक। अब क्या क्या आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा यहां पर उसकी बात कर लें तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, वोटर आईडी कार्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गया, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक जिसमें आपकी फोटोग्राफ होती है और बैंक की मोहर होती है वो अप्लीकेबल होगा। आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय अ गेस्टेड ऑफिसर, किसी गेस्टेड ऑफिसर ने अपने पैड पर आपकी फोटो अटेस्ट करके दी हो तो वो भी आपका मानना जाएगा। साथ ही साथ आपका क्या वैलिड नहीं होता है, तो आपका राशन कार्ड वैलिड नहीं होता और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आपका वैलिड नहीं होता है। अगर आप एग्जाम हॉल में 2 फोटोज लेकर नहीं जा रहे हो तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, साफ साफ मेंशन है। और एक चीज मेंशन है कि कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ग्लू फॉर पेस्टिंग फोटोज ऑन अटेंडेंस सीट। तो भैया इसको फॉर सेफ्टी साइज कहीं कहीं पर मिल जाता है ग्लू, कहीं कहीं पर नहीं मिलता है, तो अपने पास लेकर रख लीजिएगा, ठीक है। आगे की बात करें, लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड। ऑब्वियस सी बात है भैया, 15 मिनट पहले आपको रिपोर्टिंग टाइम के पहुंच जाना है अपने एग्जाम सेंटर पर, और जो लेट जाएगा उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। भाई इतनी तो इतना बड़ा एग्जाम है, ठीक है ना, इतना क्रूशियल टाइम है आपकी लाइफ का, उतना क्रूशियल डे होता है, इसमें लेट कैसे कर सकते हो आप, है कि नहीं। आगे बात करें, योर सिग्नेचर शुड टैली विद द सिग्नेचर अपलोडेड, यानी कि जो आप सिग्नेचर करोगे वो आपके टैली होने चाहिए जो आपने सिग्नेचर अपलोड किए थे फॉर्म भरते टाइम पर, ठीक है। साथ ही साथ कैपिटल लेटर में आप सिग्नेचर मत करिएगा, अवॉइड करिएगा, ठीक है। ये मेंशन है यहां पर। आगे की बात करते हैं, आगे आपके लिए क्या जरूरी है, हैंड राइटिंग सैंपल टू बी कॉपीड फ्रॉम स्क्रीन एज इंस्ट्रक्टेड। जब आप पेपर देते हो तो यहाँ पर भाई जो आपकी एक डिटेल लिखकर आती है उसको लिखना होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपना जो भी आप लेकर गए हो आइडेंटिटी कार्ड वो लिखना होता है, और फिर उसका जो नंबर होता है एक ऑफिशियल वो लिखना होता है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये कैंडिडेट सिग्नेचर, यहां पे आप कुछ भी सिग्नेचर करोगे, जो सिग्नेचर होंगे वो सीधा सा मेंशन है कि टू बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि ये आपका उसी टाइम होगा, इन्विजिलेटर के सामने होगा, ये आप घर से करके मत ले जाइएगा, ठीक है। यहां पर साइन बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा क्योंकि ये इन्विजिलेटर के साइन है और यहां पर बैंक ऑफिशियल्स के साइन होने होते हैं। आगे की बात समझते हैं बच्चों। आगे की चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड में आप बिल्कुल लाइट कपड़े पहनकर जाइए, ठीक है ना। जहां पर ठंड है, जैसे
कहीं पर हो सकता है अगर ठंड वगैरह है तो वो उस अकॉर्डिंग कपड़े पहन के जाए, फिर कोई इशू नहीं है। बट इन नॉर्मल एरियाज आप नॉर्मल सा एक लोअर टी शर्ट पहन के चले जाओ, पैंट टी शर्ट पहन के चले जाओ। कोशिश करना हाफ स्लीव्स के कपड़े पहन कर जाओ, बहुत ज्यादा पॉकेट्स ना हो, बहुत हैवी बटन्स ना हो उस पे, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप शूज को अवॉइड करिएगा, सीधा सा मेंशन है नॉट शूज, शूज अवॉइड करिएगा, स्लीपर्स या सैंडल्स पहन के जाइएगा एग्जाम देने। और आप अपने साथ क्या नहीं ले जा सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट ध्यान से इस बात को सुन लें आप, बिल्कुल भी नोज पिन, ईयरिंग, कोई भी नेकलेस हो गया आपका, ठीक है ना, कुछ भी घड़ी, कड़ा, अंगूठी, ये सब कुछ आप जो है घर पर रख के जाइएगा अपना फैशन, ठीक है ना। ये एग्जाम में ऐसी कोई भी चीज क्या होती है, एक्सेप्टेबल नहीं होती है, ऐसी किसी भी चीज को बाहर रखवा दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी चीजें मेंशन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेकर जाना है, इतने तो आप लोग होशियार हो, ये सब नहीं लेकर जाओगे, इतना पता है, ठीक। इंस्ट्रक्शंस की पेजेस आपको नहीं ले जाने होते हैं, आपको सिर्फ अपना एडमिट कार्ड अपने साथ ले जाना होता है, ठीक। और आई होप आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट बचते हैं बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, आपके हर एक डाउट का समाधान दिया जाएगा, ठीक। ये वीडियो जितना बताया गया उतना आप एग्जाम हॉल में लेकर जाइएगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर पेपर दोगे, और आपने बहुत अच्छी तैयारी की और आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। बैंकिंग और इंश्योरेंस के किसी भी एग्जाम में एनरोल करने के लिए, तैयारी करने के लिए आप इनरोल कर सकते हैं बैंक महापैक में, जिसका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2,999 का और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 4,299 का है। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।